नमस्कार दोस्तों। जिस तरह से वापस देश के अंदर कोविड के केसेस बढ़ने लग गए हैं, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या भारत के अंदर सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया कोविड 19 स्पाइक कंटिन्यूज, महाराष्ट्र एंड केरला वर्स्ट हिट। तो इसका थोड़ा सा आंसर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। रिसेंटली आपने सुना होगा कई जगह महाराष्ट्र के अंदर कर्फ्यू और इस तरह की बातें चल रही हैं, और भी कई सारे हिस्सों में देश के अंदर यहाँ पर जो कोविड के केसेस हैं वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसको ओवरऑल पर्सपेक्टिव से जानने की कोशिश करते हैं कि करंट का सिचुएशन क्या है भारत के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हो क्या रहा है। तो स्पेशली अगर मैं आपको बताऊं तो महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से केसेस बढ़े हैं, और बताया जा रहा है कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि किसी राज्य के अंदर सेकेंड वेव आपको देखने को मिल रहा हो। डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर तो यहाँ पर सेकेंड वेव आ चुका है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखोगे और भी कई सारे राज्य हैं जो कि सेकेंड वेव, थर्ड वेव, इस तरह की चीजें देख चुके हैं। ओवरऑल अगर हम भारत का देखें तो सेकेंड वेव अभी तक नहीं आया था, लेकिन दिल्ली का अगर आपको याद हो तो 3 डिफरेंट प्रकार के वेव्स देखने को मिले थे, और हर एक जो वेव था, जो केसेस थे, नंबर ऑफ केसेस थे, वो पिछले के मुकाबले कहीं ज्यादा आ रहे थे। तो दिल्ली में ऑलरेडी इस तरह की चीजें हो चुकी हैं। पंजाब और मध्य प्रदेश में भी मल्टीपल पीरियड्स ऑफ ग्रोथ और डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। लेकिन ये वाला जो इस बार वेव आया है महाराष्ट्र के अंदर स्पेशली और केरला के अंदर, ये थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो करंट का सिचुएशन है महाराष्ट्र में और कई सारे ऐसे राज्यों में, वहां पर ऐसा देखा जा रहा है कि जो रिसर्जेंस है, जो केसेस में बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है, वो कई समय के बाद आया है। पिछले 4-5 महीनों से अगर आप लगातार देखोगे तो भारत के अंदर जो डेली नंबर ऑफ केसेस हैं, ध्यान रखिएगा मैं जो डेली की बात कर रहा हूं, हर रोज जो नए नए केसेस आते हैं तो उसका डिक्लाइन देखने को मिल रहा था। पिछले 4-5 महीनों में लगातार डिक्लाइन देखने को मिल रहा था। इवन डिक्लाइन तब भी देखने को मिल रहा था जब केरला के अंदर यहां पर केसेस राइज हो रहे थे। केरला के अंदर केसेस लगातार राइज हो रहे थे, लेकिन ओवरऑल भारत के अंदर जो केसेस हैं वो डिक्लाइन हो रहा था। और करीब आप कह सकते हो कि सितंबर अक्टूबर के महीने के बाद अब यहां पर वापस से केसेस काफी तेजी से बढ़ने लगे हैं। क्योंकि अगर आप भारत को किसी भी और देश के साथ कंपेयर करके देखिए तो बाकी देशों में सेकेंड वेव आया है, नो डाउट। मतलब कि पहला वेव आया, पहला जो चल रहा था कोविड के केसेस आए, फिर 2-3 महीने तक, मैक्सिमम 2-3 महीने तक वहां पर थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला, और यूएस के अंदर, फ्रांस के अंदर कई जगह आपने देखा होगा फिर अचानक से केसेस आ गए। लेकिन भारत का थोड़ा सा यूनिक सिचुएशन था। भारत में 5 से 6 महीने तक लगातार केसेस डाउन हो रहे थे, और अब जाकर हम देख रहे हैं कि सेकेंड वेव के करागार पर हम खड़े हुए हैं, और यहां पर कुछ भी हो सकता है। ऑल्दो यहां पर एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि जो भारत के साथ सिचुएशन हुआ है, क्योंकि बाकी देशों में 2 से 3 महीने तक डिक्लाइन हुआ था, भारत के अंदर लगातार 4 से 5 महीने तक डिक्लाइन हुआ है। तो ये कोई यूनिक ऐसा कोई बात नहीं है। एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है। उनका यह कहना है कि जो रिसर्जेंस है केसेस में, वो हो सकता है 1 साल के बाद वापस से आते हुए देखने को मिले। तो अभी भी कुछ भी आप सर्टेन तरीके से नहीं कह सकते। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो है महाराष्ट्र में। बार बार महाराष्ट्र पर फोकस कर रहा हूं, और वो चीज आपको समझ में आएगा अब, क्योंकि ओवरऑल जितना टोटल नंबर ऑफ केसेस अगर आप देखोगे भारत के अंदर कितने आए हैं अभी तक, करीब 1.1 करोड़ के आसपास केसेस हैं, जिसमें से 21 लाख केस अकेले महाराष्ट्र राज्य से आया है। मतलब कि करीब 20% जो केसेस आप कह सकते हो भारत के अंदर, वो अकेले महाराष्ट्र से आया है। मतलब एक तरह से आप अगर ट्रेजेक्टरी देखोगे महाराष्ट्र और भारत की, वो लगभग आपको सेम देखने को मिलेगी। यहां पर आप देख सकते हो पिछले 2 हफ्ते का ये पूरा चार्ट दिखा रहा है, और जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर केसेस बढ़ता है वैसे ही आप देख पाओगे भारत के अंदर भी आपको केस देखने को मिलेगा। सेम इसी प्रकार से केरला के अंदर भी बहुत सारे केसेस हैं। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नजर रखने की, आप देख सकते हो कि 20 फरवरी जो लेटेस्ट आंकड़ा आया था 21 फरवरी को, 14,000 के आसपास एक दिन के अंदर केस आए थे। और इस 14,000 में आप देख सकते हो अकेले महाराष्ट्र के अंदर कितना आया, करीब 7,000 केस। केरला के अंदर कितना आया, करीब 4,000 केस। मतलब 7 + 4 11,000 केस अकेले महाराष्ट्र और केरला से आया है। ओवरऑल इंडिया में कितना आया है, 14,000। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि महाराष्ट्र
और इवन केरला यहां पर काफी बड़ा जिम्मेदार है, जिसकी वजह से जो टोटल नंबर ऑफ केसेस आपको काफी तेजी से बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। और यहां पर अगर हमें कुछ ज्यादा फोकस करने की जरूरत है तो डेफिनेटली महाराष्ट्र में इस केसेस को अगर हम डिक्लाइन ला सकते हैं तो डेफिनेटली भारत का भी ओवरऑल जो कर्व है वो आपको डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक और चीज यहां पर नजर रखने की है वो ये है कि सितंबर तक, मिडिल ऑफ सितंबर तक अगर आप देखिए, उसके बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि एक वीक के अंदर हर रोज यहां पर केसेस बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हो हर पिछले एक हफ्ते में लगातार आपको हर दिन केसेस जो है वो बढ़ते हुए ही देखने को मिलेगा। तो ये क्लियरली दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारत में भी सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस, मैं ये नहीं कहूंगा पूरी तरह से आ चुका है, लेकिन हम उस मोड़ पर खड़े हैं कि यहां से डेफिनेटली तेजी पकड़ सकती है। इवन केरला के समय भी आप देख सकते हो दिस हैड नॉट हैपन इवन व्हेन केरला वाज रिपोर्टिंग वेरी हाई नंबर्स। तो यहां पर अब जाकर चीजें बदलते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन इसका कॉज क्या है, इसका रीजन क्या है, इसमें भी बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। यहां पर कई लोगों का सवाल आ रहा है कि जो नए वेरिएंट्स आए हैं अलग अलग देशों में, आपने देखा होगा साउथ अफ्रीकन वेरिएंट हो गया, यूके का वेरिएंट आपने सुना होगा काफी ज्यादा, क्या इन सब की वजह से हो रहा है? तो अभी तक जो एविडेंस मिला है दोस्तों, इसमें आप सही तरीके से ये नहीं कह सकते कि हां उन वेरिएंट्स की वजह से हुआ है, क्योंकि जितने भी जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह की गई है केसेस की, उसमें अभी जो नए वाले केसेस जो अभी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है उसमें वो वाले वेरिएंट्स नहीं पाए गए हैं। ये जो नॉर्मल पहले के वेरिएंट्स थे उसी प्रकार से अभी भी वही चलता आ रहा है भारत के अंदर, एटलीस्ट आप कह सकते हो। लेकिन इसका मतलब क्या है, क्या फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा? नहीं, अगेन हमें सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर बाहर वाले वेरिएंट्स अगर हमारे देश के अंदर और ज्यादा फैलने लग जाएंगे तो ये केसेस तो फिर और ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे। तो इस पर हमें थोड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा यहां पर एक और क्वेश्चन आता है कि पिछले कुछ समय आपने सुना होगा लगातार जिस तरह से भारत के अंदर केसेस नीचे आ रहा था, तो कई लोगों का ऐसा मानना था, एक्सपर्ट्स का कहना था कि हम हर्ड इम्यूनिटी भी पा चुके हैं। कई लोग ऐसा कहना था कि हो सकता है कि शायद हर्ड इम्यूनिटी आ जाए। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि ऑटोमेटिकली जब आपस में लोग घुलते मिलते हैं तो जो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली जो एंटीबॉडी क्रिएट करती है उसकी वजह से हर्ड इम्यूनिटी आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो कंक्लूजन था एक तरह से कि हर्ड इम्यूनिटी आ गया है, ये कहीं ना कहीं प्री मैच्योर था, क्योंकि इस तरह से जब वापस से केसेस हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर एविडेंस नहीं था। इवन जितने भी सीरो सर्वेस वगैरह कंडक्ट कराए जाते थे उसमें भी कोई ठोस सबूत नहीं आता था कि यहां पर हर्ड इम्यूनिटी आया है, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग ये सोच रहे थे कि हर्ड इम्यूनिटी आ गया है। इसके अलावा अभी भी बहुत सारे कंफ्यूजन है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ठोस सबूत नहीं है किसी चीज को लेकर कि आप 100% श्योरिटी से कह सकते हो कि हां यही चीज है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आपने देखा होगा जो टेस्टिंग है वो लगातार बढ़ते जा रही है। टेस्टिंग में कोई भी कमी नहीं आई है हमारे देश के अंदर। लॉकडाउन के रेस्ट्रिक्शंस यहां पर खोल दिए गए। देखिए यहां पर जो लोग कह रहे थे कि हर्ड इम्यूनिटी आ गया है, उनका रीजन क्या था? उनका रीजन ये था कि टेस्टिंग लगातार बढ़ते जा रही है तो और केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। यहां पर रेस्ट्रिक्शंस हटाया गया है तो लोग आपस में घुल मिल रहे हैं। इसके अलावा इलेक्शंस आपने देखा होगा किस तरह से भीड़ जमा हो रही है। पॉलिटिकल एक्टिविटीज हमें देखने को मिल रहा है, फार्मर्स का प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, और इवन जो लोग हैं आजकल सड़क पर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे हैं मास्क वगैरह के। तो जो डिक्लाइन नंबर्स आया था वो कहीं ना कहीं इस चीज को दर्शाता नहीं है कि इतना चीज होने के बावजूद भी हमारा पिछले 4-5 महीने में किस तरह से चीजें डिक्लाइन हो रही थी। इनफैक्ट आप देख पाओगे कि यहां पर जो महाराष्ट्र है वहां पर जो अब वापस से केसेस बढ़ रहे हैं उसका रीजन क्या है वो भी अभी किसी को नहीं पता। यहां पर रीजंस इस तरह के दिए जा रहे हैं जैसे कि महाराष्ट्र में नॉर्मल एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई हैं, लोकल ट्रेन्स आपने सुना होगा रिसेंटली स्टार्ट हो गया है, इलेक्शंस, वेडिंग्स, ये सारी चीजें आई हैं, लेकिन ये तो नॉर्मल चलते आ रहे हैं, पहले काफी समय से चलता आ रहा है। तो अब जाकर वापस से क्यों केस उठ रहा है इसका सवाल अभी तक नहीं है। इनफैक्ट आप महाराष्ट्र को कंपेयर कर सकते हो बाकी राज्यों से, जैसे कि बिहार के साथ आप कंपेयर करके देखिए। आपने देखा बिहार के अंदर चुनाव हुआ था, इलेक्शन कैंपेन हुआ, इतना ज्यादा भीड़ जुटा, तो वहां पर अभी भी आप देखोगे तो केसेस कम ही थे। असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, वहां पर ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टीज रैलीज वगैरह निकल रही हैं, लोग बड़ी मात्रा में जुट रहे हैं। असम के अंदर आप देखिए तो जो अभी भी केसेस है वो डबल डिजिट में है, मतलब 100 को भी क्रॉस नहीं कर रहा है। कुछ कुछ दिन तो ऐसा होता है तो सिंगल डिजिट में केसेस आते हैं। 8 लोगों को कोरोना वायरस हुआ असम के अंदर। तो इतने सारे लोग का जुटना एक साथ पॉलिटिकल टाइम के समय, उसके बावजूद भी केसेस कम कैसे हो सकते हैं? ये जो राज्य हैं असम, अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो इन्होंने कुछ यूनिक तरीका तो अपनाया नहीं है जो कि महाराष्ट्र और केरला ने नहीं अपनाया है। तो महाराष्ट्र के अंदर और केरला के अंदर केसेस क्यों आ रहे हैं और वेस्ट बंगाल और असम जैसे राज्यों के अंदर उतने केसेस देखने को नहीं मिल रहे हैं? तो ये एक मेन कारण है जिसकी वजह से जो 100% श्योरिटी से जो हम कह सकते हैं ऐसा नहीं है। तो अल्टीमेटली करना क्या चाहिए यहां पर? अगर हमें सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस को रोकना है, ऑल्दो आप कह सकते हो कि ऑलरेडी हम उस फेज में
ऑलमोस्ट एंटर कर रहे हैं। अगर यहां पर नहीं रोका गया है तो डेफिनेटली हमारे देश में सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस आ सकता है, जो कि अगेन हमारे इकोनॉमी के लिए, हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होगा। वापस से जो मृत्यु दर है वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। तो यहां पर एक उपाय यह है कि सरकार को जल्द से जल्द जो कोविड के वैक्सीन है, आपने देखा होगा हमारे पास ऑलरेडी बहुत संख्या है, हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहां पर जरूरी है कि उसका प्रयोग हम अपने नागरिकों के ऊपर किया जाए। क्यों नहीं उसको अब जल्दी से लाया जा रहा है? ऑलरेडी काफी समय हो चुका है, फ्रंट लाइन वर्कर्स को ऑलमोस्ट जो वैक्सीन देनी थी वो कंप्लीट होने के कगार पर है। तो यहां पर प्राइवेट सेक्टर्स को जोड़ना चाहिए और भी कई लोगों को जोड़ना चाहिए ताकि तेजी से इसको फैलाया जा सके। जो कोविड के वैक्सीन हैं वही अल्टीमेट उपाय है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो जाने से पहले दोस्तों मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, आपको बताना है थाई सैक ब्रूड ये किस चीज से रिलेटेड है। 4 ऑप्शन है, इसको ध्यान से पढ़िए, बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर है हमेशा की तरह मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।